वो हमारे पास कुछ टास्क हैं जो हमने अभी परफॉर्म करके देखने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टास्क परफॉर्म करके देखे कि हम किस तरह पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, किस तरह पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, हम किस तरह उसको कैटेगरी साइन कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जो है किस तरह कैटेगरी बना सकते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है, हमने कैटेगरी तो साइन की थी, लेकिन हमने कैटेगरी ये बनाते कैसे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से साइन करें। ये कैटेगरी बनाना देखेंगे। हम देखेंगे चाइल्ड और सब चाइल्ड कैटेगरी क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो है एक पोस्ट को लिमिट पर पेज किस तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम वेबसाइट का लोगो किस तरह ऐड कर सकते हैं, वेब का लोगो ऐड करना देखेंगे। एंड हमारे पास ऑप्शनलिटी है देन हो टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज, हम पेज को पासवर्ड प्रोटेक्ट किस तरह बना सकते हैं, ये भी हमारे पास देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हो टू रिमूव फूटर कॉपीराइट ऑप्शन। हम जो फूटर पे कॉपीराइट ऑप्शन होता है, आपने देखा है कि अभी हमारे फूटर में भी कुछ वेब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई है, वहाँ पर फूटर कॉपीराइट का ऑप्शन है। अब वो हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं और वहाँ पर अपने जो है वो नेम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल नंबर जो 5 एलिमेंटर वाला, वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ टास्क हैं, वो हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो टास्क अप्लाई करने के लिए हम जाते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। तो हमने ओपन कर लिया है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे कस्टमाइजेशन में, अपीयरेंस में आएंगे। अपीयरेंस में आने के बाद हम जाएंगे कस्टमाइजेशन में, और कस्टमाइजेशन हम जैसे ही ओपन हो गया आपके सामने, हम यहाँ से जाने के बाद इसकी सेटिंग कर लेंगे। जैसे हमारे सामने कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आता है, वेब लोडिंग होती है। ये कुछ लोडिंग का टाइम लेगा क्योंकि हम फ्री होस्टिंग फ्री डोमेन नेम यूज़ कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है। और सेकंड वन, हमारा नेट भी इतना फास्ट नहीं है कि अभी ये लोडिंग हो जाए। अगर हमने पेड होस्टिंग पेड डोमेन ली होती तो अभी ये जो है विद इन 10 to 20 सेकेंड ये वाला कंप्लीट लोडिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट वेब का डाटा लोडिंग होना होता है, तो ये कुछ टाइम ले लेता है। ये देखिए कुछ ऑप्शनैलिटी आ रही है हमारे पास, जो वेब डाटा है वो लोडिंग हो रहा है। तो हम वेट कर लेते हैं जब तक कंप्लीट वेब जो है लोड हो जाती है। ये कंप्लीट वेब लोडिंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है, जस्ट जो है हेडर की, और बाकी जो हम किस तरह वेब का लोगो अप्लाई कर सकते हैं, हम फुटर का टेक्स्ट किस तरह चेंज कर सकते हैं। ये देखें अब आपके सामने जो है इसका फुटर का जो टेक्स्ट है ये आ रहा है कॉपीराइट @20 टेक वर्ल्ड पावर्ड बाई टेक वर्ड। हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट भी जो है हमारे पास ऑप्शनैलिटी आ रही है, देखिए आपके सामने यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे फिर भी आपको सम टाइम होता है कि नेट फास्ट हो, या आपको ऑप्शनैलिटी देता है, यहाँ पर आ जाती है। अगर आपके पास नहीं भी चल रहा है फास्ट नेट जो है यहाँ पर, देन आप मैनुअल जाके भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और आपके सामने ये वाला ओपन हो चुका है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कॉपीराइट, यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा। जो वेब का नेम होगा, करंट ईयर आ जाएगा, जो करंटली ईयर चल रहा है हमारा करंट ईयर 2023 है वो आ जाएगा। उसके बाद साइट टाइटल आ जाएगा, जो साइट का नेम हमने दिया था, हमने टेक वर्ल्ड दिया था तो टेक वर्ल्ड हमें शो हो रहा है। उसके बाद पावर्ड बाई साइट टाइटल आ जाएगा वो कह रहे हैं। तो हम इसको चेंज करना चाहें मैनुअली भी हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ से रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे मैनुअली, फिर हमारा वही रहेगा। अगर हम इसका बेनिफिट ये होता है साइट टाइटल लिखने का इस तरह जो है ब्रैकेट में, कि हम कोई भी साइट टाइटल चेंज करते हैं, हम कोई भी साइट का नेम रखते हैं, देन यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, हमें मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ता। हम इसके टेक्स्ट को अगर हम बोल्ड करना चाहें, टैली करना चाहें, या फिर हम इसमें कलरिंग करना चाहें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। बोल्ड भी हमारे पास ऑप्शनैलिटी है, टैलिक भी है, यहाँ पर हम टेक्स्ट कलर भी है हमारे पास, हम टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर लिंक्स वगैरह भी दे सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये वाली तमाम ऑप्शनैलिटी है, हम नंबरिंग दे सकते हैं, और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था, यहाँ से हम जो फुटर है वो इस तरह चेंज कर सकते हैं। देन हम यहाँ से उसको बैक करेंगे एंड देन हम चले जाएंगे होम पेज पर। ओके, हम होम पेज पर आ गए और यहाँ से हम देखेंगे हम वेब का जो लोगो है वो किस तरह चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारे पास हमने लोगो जो है यहाँ पे लिखा हुआ द क्रिएटिव रूम, ये इसका लोगो है।
और नेम में हम यहाँ से लोगो चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर ऑप्शनैलिटी में, साइट आइडेंटिटी में जाएंगे हम। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइट आइकन और साइट टाइटल एंड लोगो आ जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये देखें कुछ लोगो आ गए। यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो है लोगो अपनी मर्ज़ी का अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं कुछ लोगो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखते हैं कोई लोगो मिल जाए हमें। यहाँ पर जो मीडिया लाइब्रेरी है इसमें देखें इसके लोगो बड़े हुए हैं। कुछ भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज़ हमने फ़ाइल ड्राइव करनी है, यहाँ से हम अपनी जो है लोकल डिस्क में चले जाते हैं, फ़ाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी करंटली मेरे पास कोई भी लोगो नहीं बना हुआ, सो मैं कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पर जाने के बाद मीडिया लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी हमारे पास लोगो लगा हुआ है वो अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको जो फाइल्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ किस तरह हम ओपन कर सकते हैं फाइल्स को, और हम किस तरह अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में पड़ी हुई फाइल्स का लोगो या इमेज PNG है वो अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे सामने देखें लोकल फाइल्स हमारी ओपन हो गई हैं। आपने सपोज़ किसी भी यहाँ पर फाइल्स फोल्डर में रखा हुआ आपने लोगो, तो आप यहाँ से उठाकर वो लोगो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कि मैं यहाँ पर कुछ लोगो बने हुए हैं, ये देखें ये मेरा बना हुआ एक लोगो पड़ा हुआ है। मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया लोगो, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगी वो सिलेक्शन का पूछ रहा है। मैं इसको कहता हूँ उसकी क्रॉपिंग ऑलरेडी है, और ये देखें मेरे आपके सामने लोगो अप्लाई हो गया है, और यहाँ पर लोगो शो हो जाए। जैसे मैं सेव करूँगा और रेटिनो लोगो है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये देखिए आपके सामने लोगो शो हो रहा है। ठीक है, लोगों का साइज़ जो है मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लोगों का साइज़ कस्टम रख सकता हूँ। यहाँ से डिज़ाइन में जाऊँगा, इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकता हूँ मैं, लोगो कलर बाकी चीज़ें। इसका साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो सकता है। ये देखें आपका लोगो की विड्थ है, तो अगर आप इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये देखें आप यहाँ पर अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो लोगो विड्थ यहाँ पर बड़ी भी हो सकती है, यहाँ पर स्मॉल भी हो सकती है। चूँकि हमारी जो वेबसाइट है वो टेक के रिलेटेड है, मेरे पास टेक का लोगो नहीं पड़ा हुआ, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो हमने जो पहले लगा हुआ था वही लगा रहने देंगे, और हम अपना न्यू लोगो बनाएंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे टेक वर्ल्ड के नेम से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ये जो है लोगो रिमूव कर दिए है, और मैं सिलेक्ट लोगो पर गया हूँ। इसकी जो मीडिया लाइब्रेरी है इसमें देखता हूँ मैं इसका लोगो किधर गया। ये वाला पड़ा हुआ है आई थिंक लोगो। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और जो है इसको स्किप क्रॉपिंग करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपके सामने ये वाला शो हो गया है, लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा जो है कम है। मैं इसको साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। आइए, ठीक है, अब प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर जाने मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। तो आप इस तरह है कि लोगो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है आपके सामने वाला, अभी देखिए आपके ऊपर ना जो हमने वेब ओपन किया है यहाँ पर ये वर्डप्रेस शो हो रहा है। ठीक है, ये देखें आपको मैं यहाँ पर एरो लगा के दे रहा हूँ। यहाँ पर रेड एरो आपको शो हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है, इस बॉक्स में वर्डप्रेस का लोगो शो हो रहा है। अगर हमने ये चेंज करना हो, यहाँ पर हमें अपना लोगो लगाना हो, तो ये फेविकॉन आइकॉन होता है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब हम लोगों का ऑप्शन हमारे पास आता है, देखिए हम यहाँ पर मेन में आ गए, तब हम जाएंगे साइट आइडेंटिटी में। यहाँ पर ये देखिए हमारे सामने कुछ आ रहा है साइट आइकॉन का ऑप्शन, नीचे आता है लोगो का, ऊपर आता है साइट आइकॉन। यहाँ से हम आइकॉन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से ये वाला चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ से कोई भी चूज़ करना है। देखिए मैं यहाँ से 80 चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और ये देखें आपके सामने ये 80 शो हो रहा है। ठीक है, अब देखें मैंने इसको पब्लिश अभी किया नहीं है, अभी जस्ट मैंने अप्लाई किया, तो आपके सामने ये वाला ऊपर जो है वर्डप्रेस चेंज हो गया है। वर्डप्रेस की जगह अब यहाँ पर वो 80 शो हो रहा है। तो मैं इसको अब पब्लिश कर देता हूँ। जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा तो हमारी तमाम वेबसाइट पर जो एडिटिंग में भी और यहाँ पर वेब में भी ये शो हो जाएगा, जो मैं यहाँ पर आइकॉन अप्लाई करूँगा। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका जो है URL के ऊपर इस तरह का शो होगा। तो हम इस तरह जो है लोगो अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी फेविकॉन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कस्टमाइजेशन इसकी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 5, और मॉड्यूल नंबर 5 में हम इन डिटेल देखेंगे एलिमेंटर क्या होता है, एलिमेंटर फंक्शनैलिटी क्या होती है, और एलिमेंटर से कौन कौन से टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले 50s में, और हम देखते हैं एलिमेंटर होता है क्या, मॉड्यूल नंबर 5।
तो मॉड्यूल नंबर 5 है जिसमें हमारा जो टॉपिक है इसका एलिमेंटर। बेसिकली एलिमेंटर पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर क्या काम करते हैं, पेज को बनाने में जो हमारी हेल्पफुल करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एलिमेंटर के अलावा और भी बहुत सारे पेज बिल्डर हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, पेड भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया देवी है, WP बैकरी है, और उसके अलावा ये एलिमेंटर है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप सेपरेट सबके नेम नहीं बता सकता आपको। तो मोस्टली एलिमेंटर यूज़ करते हैं हम। एलिमेंटर प्रो होता है और एलिमेंटर फ्री होता है। हम एलिमेंटर प्रो के फंक्शनैलिटी को भी देखेंगे और फ्री के भी देखेंगे। कुछ प्रो में कुछ अच्छी फंक्शनैलिटी होती हैं जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, और हम उन प्रो फंक्शनैलिटी को अप्लाई भी कर सकते हैं विदाउट एलिमेंटर, लेकिन हमें थर्ड पार्टी जो प्लगइन्स हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो बेसिकली एलिमेंटर जो है वो हमें ब्यूटीफुल पेजेस बनाने में हेल्पफुल है और हमें हेल्प देता है ये। उसके बाद क्या होता है, बिल्ड अ ब्यूटीफुल होम पेज विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। हम ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक ब्यूटीफुल अलग पेज बनाएंगे एलिमेंटर के लिए। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले जो है वो पेज ऐड कर लेते हैं और एक सेपरेट ब्लॉग पेज ऐड कर लेते हैं, उसको हम मेन्यू में ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चले जाएंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। हम आगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, यहाँ पर आगे पेजेस में आने के बाद हम एक पेज ऐड करेंगे। ये देखिए हम चले गए ऐड न्यू पर हम जाने के बाद यहाँ पर हम एक पेज ऐड करेंगे, ब्लॉग पेज, और हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कस्टमाइज़ करके देखेंगे और हम इसको ब्यूटीफुल सा कस्टमाइज़ करेंगे। ये मैंने ब्लॉग पेज ऐड कर दिया है और मैंने अभी कुछ भी सेटिंग की है उसको हमने कर दिया पब्लिक, जो है पब्लिश कर दिया है, पब्लिक के लिए हमने शो ऑफ करवा दिया है। ये देखिए हमने पेज ऐड कर दिया, लेकिन हमारा पेज जो है वो अभी शो नहीं होगा। ये वेब है हमारी, यहाँ पर जाने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो हम जैसे वेब को रिफ़्रेश करते हैं हमारे सामने ये वाले पेजेस तो हैं, लेकिन हमारा जो ब्लॉग पेज है वो नहीं शो हो रहा। तो देन हम क्या करते हैं, देन हम जाते हैं यहाँ पर अपीयरेंस में जाने के बाद हम यहाँ पर मेन्यूज़ में जाते हैं, और मेन्यूज़ में जाने के बाद हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमारा पेज जो था हमने कौन सा पब्लिश किया था, ब्लॉग पेज। हम ब्लॉग पेज को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। इस तरह हम मेन्यू को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये देखो ब्लॉग पेज आ गया। हम इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो ब्लॉग पेज है हमने ऊपर रखना टॉप पर। यहाँ पर हम चाहते हैं जो हमारा ब्लॉग पेज है ना वो हमारे किस पेज पे है, सबसे पहले डिज़ाइन पेज है, फिल्म पेज है, इस पर टॉप पे आ जाए, तो मैं टॉप पे रख लेता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये एडवर्टाइजमेंट पेज जो है ना ये डिजिटल के जो है सब पेज बन जाए। तो हमने इसको सब पेज बना दिया और मैं इसको सेव मेन्यू कर देता हूँ। सेव मेन्यू करने के बाद मैं जाता हूँ अगेन वेबसाइट पर और इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ, आपके सामने यहाँ पर ब्लॉग पेज ऐड हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखिए अब ये ब्लॉग पेज हमारा ऐड हो चुका है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी ये ब्लैंक है बिल्कुल। देखिए आपके सामने ये जो पेज है ये ब्लैंक है। ओके, तो हमने इस तरह पेज ऐड कर सकते हैं और हमने पेज ऐड किया। अगर हम कैटेगरी ऐड करने की बात करें तो सेम एज इट हम कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हम पोस्ट पे जाएंगे, आपके सामने कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। तो कैटेगरी में जाने के बाद हम यहाँ से कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास कैटेगरी जो हमारे बनाई हुई ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही है। अगर न्यू ऐड करनी है हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं कि जो है ना टेक न्यूज़ जो है हमने कैटेगरी ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर टेक न्यूज़ कैटेगरी ऐड कर देता हूँ और इसकी पेरेंट कैटेगरी कुछ भी नहीं रखता मैं। और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी, और मेरी जो कैटेगरी है ना टेक न्यूज़ ये हो जाएगी ऐड। ओके, ये देखिए आपके सामने ये वाली जो टेक न्यूज़ कैटेगरी है ये मेरी ऐड हो चुकी है। मैं यहाँ से इसका एडिटिंग भी कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई और कैटेगरी यहाँ से फिल्म है ये मैंने डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कैटेगरी डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से ये देखिए मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दी, जो फिल्म कैटेगरी थी डिलीट कर दी। बाकी मेरे पास ये कैटेगरी आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ से ऐड और करना चाहता तो ऐड भी कर सकता हूँ। तो इस तरह आप जो है वो कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप इस तरह पेज ऐड कर सकते हैं और पेज ऐड करने के बाद इस तरह पेज को मेन्यू में ऐड कर सकते हैं कि वो पेज जो है आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने देखा कि हम किस तरह पेज पोस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, पोस्ट को हम कस्टमाइज़ किस तरह कर सकते हैं, पोस्ट की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम पेज किस तरह ऐड कर सकते हैं,
और जो है पेज की कस्टमाइजेशन किस तरह कर सकते हैं, हम पेज को मेन्यू में किस तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हम कैटेगरीज़ क्या होती हैं, कैटेगरीज़ को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं और कैटेगरीज़ के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंटर का और हम देखेंगे एलिमेंटर है क्या, और एलिमेंटर की मदद से हमने जो ब्लॉग पेज ऐड किया है उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे और ब्यूटीफुल सा पेज एक बनाएंगे कस्टमाइज़ करके, जिससे आपको कस्टमाइजेशन का पता चलेगा कि वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन होती क्या है। और यही सारा काम होता है वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन का। ब्यूटीफुल से डिज़ाइन भी सारी कस्टमाइजेशन से ही बनते हैं।